आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रचलन सा चला हुआ है कि महिलाओं को अधिकतर माता आने लगती है, पुरुषों को बाबा आने लगते हैं। अब इनका सच क्या है, वास्तव में है क्या ये, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। कोई कहे मैं दुर्गा, मैं काली, मैं शारदा, जीभ निकाल निकाल दिखाए मैं काली, तो ये काली दी का कोई सिम्टम्स नहीं है, सिंबल नहीं है कि आपकी जीभ निकली तो आप काली मानी जाएंगी। वास्तव में ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं के आपके शरीर के अंदर के प्रभाव हैं। उन्होंने आप पर कब्जा कर रखा है। पूजा पाठ के नाम पे ढोंग चल रहा है कि आप उन्हें हटाएं ना, उनसे दबे रहें, उनसे डरे रहें। अब देखिए, काली जी हैं, दुर्गा जी के नाम पे आप भ्रम पैदा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं कर रही हैं, आपके ऊपर जो है वो करा रहा है। और लोग वहाँ चरण वंदना करने पहुँच जाते हैं। मूर्खों की कमी नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको कम शब्दों में उदाहरण देता हूँ। 2007-06 की बात है। मैं अपने व्यापार को लेकर बड़ा परेशान था। तो एक व्यक्ति है, एक महिला है, उनको माता आती हैं, तो मैं उनके यहाँ जाया करता था गुरुवार के गुरुवार। तो क्या होता था कि शायद गुरुवार या अमावस्या या पूर्णिमा जाना पड़ता था, तो मैं जाता था। मैं जाऊँ तो वहाँ से आने के बाद मेरा व्यापार बहुत तेज़ी से अच्छा हो जाता था। भले कुछ दिन के लिए होता था, लेकिन हो जाता था। अब ऐसे तो बिल्कुल खाली बैठे थे, काम चलता नहीं था, तो वहाँ चलने लगता था। जाने के बाद तो हम जाते थे। मेरे जाने के दौरान एक महिला आती थी जिसको गर्भ में बच्चा 2-3 महीने का उस वक्त आ चुका था। तो वो हमेशा कहती थी कि माता ये क्या है, अगर इसे पुत्री हुई तो मुझे मेरे घर वाले निकाल देंगे, मुझे प्रताड़ित करेंगे, मुझे मारेंगे पीटेंगे, मुझे शायद तलाक दे दे मुझे। तो उनको माँ ने आश्वासन दिया था, जो ये कहती थी कि मैं काली दुर्गा शारदा हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया था, आश्वासन दिया था कि तुझे बेटा ही होगा। इसी तरह क्रम चलता गया। कुछ 2-3 महीने और गुजरे होंगे। उन लोगों ने किसी तरीके से जांच पड़ताल कराई और उन्हें ये पता चला कि गर्भ में लड़का नहीं है, लड़की है। वो औरत बड़ा रो रही थी उनके सामने आकर कि माई, इसमें लड़का है, लड़की है, और तो मुझे तो निकाल देंगे घर से, मेरा पति मुझे मार डालेगा। वो उस बेचारी की अलग समस्या थी। माता जी का कहना था कि देखो, तुम्हें माई पे भरोसा रखना चाहिए, इसमें बेटा ही है। अंततः 9वें महीने में उसको पुत्री प्राप्त हुई। वो आई, उस वक्त माता जी के पास कोई जवाब नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब, ये माता और बाबा के चक्कर में पड़ना बंद करूं। ये माता और बाबा नहीं, ये प्रेत हैं। कई ऐसे चमत्कारी प्रेतों को मैं जानता हूँ, ऐसे पुरुषों को जानता हूँ जिनके ऊपर कुछ ऐसे बाबा आते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। कई बार मैंने ऐसे भी देखे, लोग इत्र की शीशे चबा जाते हैं। तो ऐसे लोगों के चमत्कारिक चक्रों में ना पड़ें, अपनी बुद्धि लगाएं। अगर माँ है, शक्ति है, तो वो यहाँ नहीं आएगी, ऐसे इंसान के ऊपर नहीं आएगी। और अगर है तो हमें उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो सब भंडार खुला हुआ है, सब पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी चक्कर में पड़ने से बचें, अपना ध्यान रखें, ईश्वर की आस्था पर हिम्मत करके बढ़ाएं, उस शक्तियों को बढ़ाएं जो आपके अंदर हैं, जो ईश्वरी कृपा के रूप में आपके साथ चलती हैं। किसी के संकेत पर, किसी की कहने पर इन चीज़ों का पालन ना करें। ये कुल मिलाकर ये प्रेत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेत नहीं है। माता बाबा दुर्गा काली नहीं है, महाशक्तियाँ हैं ये। कहाँ बेवकूफ़ी में पड़ रहे हो? ऐसा काम बिल्कुल मत करो। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।